जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम महत्वपूर्ण सभी बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर महासमुंद से, जहां 5 किलोमीटर तक के लिए लंबा जाम लग गया। 2000 से ज्यादा ट्रकों ने इसका चक्का जाम किया। अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए वाहनों को बीच रास्ते में खड़ा करने पर ये जाम की स्थिति निर्मित हो गई। दरअसल महासमुंद के पटेवा थाना क्षेत्र से खबर, जहां अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए बीते दिन ट्रक ड्राइवरों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। ड्राइवरों ने यातायात पुलिस पर अभद्रता और मारपीट का भी आरोप लगाया। वहीं ट्रक खड़ा कर देने से तकरीबन 5 किलोमीटर तक के लिए लंबा जाम लग गया। सूचना मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर जाम को खत्म करवाया गया। जानकारी के मुताबिक बीते दिन मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे क्रमांक 53 पर छछान पहाड़ी पटेवा के पास ट्रक चालकों ने हाईवे पर ट्रकों को खड़ा कर दिया और तकरीबन 4.5 घंटे तक जाम लगने के कारण 5 किलोमीटर तक गाड़ियां सड़क पर दिखाई दे रही थी। बता दें कि यहां 2000 से ज्यादा ट्रकों ने चक्का जाम किया था। और अब एक अच्छी खबर, जहां सेंट्रलाइज्ड डिजिटल विंडो के माध्यम से देश भर में कोई भी किसी भी जमीन की कुंडली कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अंग्रेजों के जमाने से लेकर के अब तक के सारे लैंड रिकॉर्ड होने वाले हैं। दरअसल बिना डिजिटल ऑडिट के चल रहे ऑनलाइन रिकॉर्ड पोर्टल को तकरीबन 6 माह से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को भू संबंधी रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल पा रहा है। और अब राजस्व विभाग इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल विंडो तैयार कर रहा है, जिससे देश भर का कोई भी व्यक्ति किसी भी जिले का रिकॉर्ड कहीं से भी देख पाएगा। बता दें कि 2017 में ऑनलाइन रिकॉर्ड रूम की सुविधा शुरू की गई थी। जिले के सभी वेबसाइट के अलग से विंडो में इनको रखा गया था और इस पोर्टल के माध्यम से 1929 से लेकर 1945 तक अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ मिसल बंदोबस्त का रिकॉर्ड भी स्कैन कॉपी करके अपलोड की गई थी। छत्तीसगढ़ के इलाकों में मिसल बंदोबस्त नागरिकों को ये बताता है कि उनकी जमीन कहां से कहां तक के लिए है। NIC अगले 15 दिनों में सेंट्रलाइज्ड पोर्टल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड 2023 के नाम से लॉन्च करने वाली है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ की जमीन की हर कुंडली इस वेबसाइट के माध्यम से देखी जा सकती है, जिसके माध्यम से आपको ऑफिस के चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ के ओपन स्कूल का रिजल्ट जारी हो चुका है। ओपन स्कूल के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हुआ है और सबसे पहले परिणाम देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए। हाई स्कूल का परीक्षाफल प्रतिशत 54% रहा, जबकि हायर सेकेंडरी परीक्षाफल में तकरीबन 65% रहा और हाई स्कूल परीक्षा में तकरीबन 37,471 छात्रों का पंजीयन किया गया था। वहीं 34,132 परीक्षार्थियों का पंजीयन परीक्षा परिणाम के लिए जारी किया गया है 12वीं कक्षा के लिए। हड़ताल के बहाने फैमिली टूर पर पटवारी कहीं शिमला जा रहे हैं तो कहीं मनाली तो कोई उत्तराखंड की सैर करता नजर आ रहा है। दरअसल इन दिनों राजधानी समेत प्रदेश भर के पटवारी बीते 8 दिनों से काम बंद करके कलमबंद हड़ताल पर है और इस दौरान पटवारी धरना स्थल पर नहीं पहुंच रहे हैं। कई जिलों के धरना स्थलों में बड़ी संख्या में तकरीबन कम संख्या में गिनी चुनी जो भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा पड़ताल में ये खुलासा हुआ कि अधिकांश पटवारी हड़ताल के बहाने कई पटवारी फैमिली टूर पर गए हैं, कहीं शिमला तो कहीं मनाली और कहीं उत्तराखंड घूम रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कुछ पटवारियों ने अपने व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस में फोटो अपलोड कर दी हैं। अब ऐसे पटवारियों पर संघ कार्यवाही करने की तैयारी कर रहा है। इसके पहले पड़ताल में सहयोग नहीं करने वाले 6 पटवारियों को संघ पहले ही बाहर कर चुका है। हड़ताल के बावजूद प्रदेश भर के 66 पटवारियों ने अपनी ID लॉगिन की है। आम जनता के काम से पटवारियों को ज्यादा लेना देना नहीं है। सिर्फ भू माफियाओं का ऑनलाइन रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए पटवारी अपनी ID का उपयोग कर रहे हैं। रायपुर जिले के ही 12 पटवारियों ने हड़ताल की अवधि में लॉगिन किया है और भू माफियाओं का काम यहां पर कर दिया है। बैंक में 2000 के 10 नोट ही एक बार में एक्सचेंज हो सकते हैं और आपको आधार कार्ड लाना जरूरी होगा। और कैसे कैसे नियम है ये हम आपको बताते चले। दरअसल विभिन्न बैंकों के शाखाएं संचालित हो रही हैं और इन बैंकों में तकरीबन 10 लाख से अधिक खाता धारक हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों RBI ने 2000 रुपए की करेंसी का चलन बाहर करने का निर्णय किया है, जिसके लिए इन लोगों को तकरीबन 2000 की करेंसी को एक्सचेंज कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। और अब RBI की ओर से
जारी किए गए निर्देश जैसे ही जारी हुआ, प्रत्येक बैंक के हेड ऑफिस से बैंकों के लिए स्पष्ट गाइडलाइन भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका नोट संबंधित बैंक में खाता नहीं है, उन्हें करेंसी एक्सचेंज कराने पर अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड की छाया प्रति भी जमा कराना होगा। एक्सचेंज के दौरान प्रत्येक नोटों की बारीकी से मशीनी में जांच की जाएगी। इसके अलावा नकली नोट का चलन जो है बाजार में हो चुका था। बैंक अधिकारियों की माने तो आरबीआई की ओर से बाजार में 331 करोड़ का 2000 की करेंसी चलन में है और ऐसे में बाजार में करेंसी गायब हो गया था। बैंक के पास तकरीबन 2000 की करेंसी है और ना ही बाजार में ये देखने को मिलता था और ऐसे में इसको लेकर ही ये फैसला किया गया है। छत्तीसगढ़ में पारा 47 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। 46.8 डिग्री सेल्सियस धमतरी सबसे गर्म स्थान रहा। हीट वेव के कारण से लोग झुलसते नजर आए, वहीं लू की चपेट में कई जिले आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी पड़ने के साथ ही तापमान 47 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। दिन के समय में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। वहीं बीते दिन की बात करें तो धमतरी जिला सबसे ज़्यादा गर्म रहा। टेम्परेचर 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं ये सीजन का सबसे पहली बार हीट वेव चली है। इसके अलावा धमतरी जिले की बात करें तो सुबह से ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं की वजह से लोग परेशान होते रहे। आलम ये रहा कि अचानक तापमान बढ़ने की वजह से लोगों के घरों से निकलना मुश्किल हो गए। ऐसे में धमतरी जिले में ही नहीं बल्कि रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर में भी इस तरह के हालात निर्मित हुए हैं। प्रदेश के सबसे ज्यादा गर्म जिलों के तापमान के मुताबिक बात करें तो प्रदेश में धमतरी के बाद सबसे ज्यादा गर्म रायगढ़ जिला रहा। यहाँ तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद जांजगीर जिले में तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस। वहीं मुंगेली जिले में तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस चला गया। बिलासपुर जिले की बात करें तो यहाँ पर भी हाल बेहाल रहे। 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ रिकॉर्ड हुआ। और अब खबर रायपुर रेलवे स्टेशन से, जहां सोलर प्लांट की बिजली से जुड़ते ही अब ट्रेनें सोलर प्लांट के माध्यम से दौड़ेंगी। रेलवे को 37 करोड़ से ज़्यादा की बचत हर साल होने वाली है। लंबे इंतजार के बाद भिलाई चौरौदा में रेलवे के 50 मेगावाट सोलर प्लांट से बिजली बनने लगी है। इसी के साथ ही रायपुर रेल मंडल और सौर ऊर्जा उत्पादन में एक और कदम आगे बढ़ा चुकी है। इस प्लांट की बिजली को सीधे मेन लाइन की ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जिससे स्टेशन भी रोशन होंगे और कई ट्रेनें भी दौड़ेंगी। रेल अफसरों के अनुसार हर साल सोलर प्लांट से तकरीबन 37 करोड़ से ज्यादा की बिजली बिल के भुगतान से बचत होगी। सोलर प्लांट को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम भी माना जा रहा है। इसीलिए रायपुर रेलवे स्टेशन ने सौर ऊर्जा उत्पादन को काफी महत्व दिया है। भिलाई चरौदा का प्लांट चालू हो चुका है और रेलवे अभी तक CSPDCL से तकरीबन 8 रुपए 87 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीद रहा था। खबर रायपुर रेलवे स्टेशन से ही, जहां पर गरीब रथ एक्सप्रेस में आग लग गई। रायपुर स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी। धुआं उठता देख करके सभी यात्री घबरा गए और अचानक से नीचे की ओर भागने लगे। रायपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी रायपुर लखनऊ गरीब रथ एक्सप्रेसवे पर तकरीबन मंगलवार की शाम को दोपहर को आग लग गई। ट्रेन से अचानक धुआं उठता देख करके आनंद फानंद में यात्री नीचे उतर आए। आग की खबर लगते ही रेलवे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बोगी को अलग किया गया। अलग से कोई भी आग से नुकसान नहीं हुआ। ये थोड़ी राहत की खबर है। एयर कंडीशन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी और उस वक्त ट्रेन में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। तभी बोगी नंबर G4 से धुआं उठने लगा था। ट्रेन 12 बजे के आसपास रवाना होने वाली थी, लेकिन धुआं निकलता देख करके सभी यात्री प्लेटफॉर्म के नीचे उतर आए। ट्रेन के वेंटिलेशन से धुआं निकलता देख करके रेलवे कर्मचारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस ट्रेन की बोगी को अलग किया। खबर डोंगरगढ़ से, जहां पर रोपवे की सुविधा अगले आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दी गई है। दरअसल तकनीकी खराबी को ठीक करने के लिए बाहर से इंजीनियर्स आने वाले हैं। श्रद्धालुओं को 1100 सीढ़ी चढ़ करके दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। दरअसल राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में रोपवे की सुविधा आगामी आदेश तक के लिए बंद कर दी गई है। डोंगरगढ़ पहाड़ी के ऊपर मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के रोपवे में तकनीकी खराबी के चलते 22 मई से आगामी आदेश तक इसे बंद करने का फैसला किया गया है। बता दें कि डोंगरगढ़ में प्रदेश की एकमात्र यात्री रोपवे की सुविधा है, जिसका संचालन साल भर दर्शनार्थियों के लिए होता है। रोजाना की तरह बीते दिन भी 7 बजे रोपवे का संचालन शुरू हो गया, लेकिन इसके बाद दोपहर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसे स्थानीय टीम ने सुधारने का प्रयास किया, लेकिन वे नाकामयाब रहे। अब कंपनी से इंजीनियरों की टेक्निकल टीम आकर इस कार्य को सुधारेगी और ऐसे में देवी दर्शन के लिए आने वाले दर्शनार्थियों को सीढ़ियों के माध्यम से ही मंदिर पर चढ़ना होगा। हालांकि तेज धूप के कारण सीढ़ियों पर गिनती के ही दर्शनार्थी दिख रहे हैं।
एबीवीपी ने छत्तीसगढ़ पीएससी चेयरमैन की शव यात्रा निकाली। खबर बिलासपुर से, जहां कैंडिडेट्स ने पदों की बोली लगा करके प्रदर्शन किया। पीएससी का मतलब परिवार सेवा कमीशन करार दिया। दरअसल छत्तीसगढ़ पीएससी में भर्ती में हुए धांधली के खिलाफ बिलासपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने मोर्चा खोला। परिषद के पदाधिकारियों और प्रतियोगियों ने गांधी चौक में दुकान खोलकर पदों की बोली लगाई। इसके बाद पीएससी चेयरमैन की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ पीएससी के परिणाम आने और चयन सूची जारी होने के बाद से बवाल शांत नहीं हो रहा है। भाजपा के साथ ही आनुषंगिक संगठनों ने छत्तीसगढ़ पीएससी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सोमवार को शाम गांधी चौक में प्रतियोगियों के साथ मिलकर सीजीपीएससी में धांधली करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। चोरी हुए 20,000 लेकिन बरामद किए गए 42 लाख रुपए। ये थोड़ी अजब सी कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से ही, जहां पर ईडी और आईटी के डर से किसी अफसर के पैसे छिपाने का शक हुआ तो महिला समेत कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चोरी और फिर रुपए की बरामदी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वन विभाग में काम करने वाली एक महिला ने सिविल लाइन थाने में अपने घर से 20,000 रुपए नगद और 1 लाख रुपए के गहने के चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस ने चोरों को पकड़ा तो उनके पास से 42 लाख रुपए बरामद हो गए। चोर कह रहे हैं कि उन्होंने ये पूरी रकम उसी के घर से चोरी की है, तो वहीं महिला कह रही है कि ये पैसे मेरे नहीं हैं। इनमें से एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस चोरी की मास्टरमाइंड महिला की बड़ी बहन ही है। वह भी गिरफ्तार है और माना जा रहा है कि रुपए किसी अफसर के हैं जिन्होंने महिला के यहाँ रखवाए होंगे। एसपी संतोष सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि तकरीबन 21 तारीख को मंगला के अभिषेक विहार फेज 1 में रहने वाली सरोजनी साहू ने सिविल लाइन थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई थी और कि वे परिवार के साथ वाटर पार्क गई हुई थी और तभी उनके घर चोरी हुई। सरोजनी पहले वन विभाग में नौकरी करती थी और फिर वहीं छोटे मोटे ठेके लेने लगी थी। चोरी की सूचना मिलते पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और महिला ने बताया था कि घर से 20,000 रुपए नगद और 1 लाख रुपए कीमत के गहने चोरी हुए थे। और अब खबर जगदलपुर से, जहां बीजेपी ने गौमाता के नाम पर कांग्रेस को भ्रष्टाचारी करार दिया। पूरे प्रदेश भर में 1300 करोड़ रुपए के घोटाले को उजागर करने की बात बीजेपी ने कही। गौठान में न गाय हैं और न गोबर, ये बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई। दरअसल भाजपाइयों ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर गौमाता के नाम पर 1300 करोड़ रुपए के गौठान भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटा जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने गौमाता के नाम पर बड़ा गौठान घोटाला किया है, जो चारा घोटाले से भी बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान चला रही है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार सामने आया है। वहीं जगदलपुर के भाजपा जिला कार्यालय में बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इसी दौरान किरण देव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से गौठानों का निरीक्षण कर रहे हैं और तब जाकर इस घोटाले को उजागर करते हुए इन्होंने बातें कही। सहकारी बैंकों में किसान के बड़ी संख्या में उमड़ते नजर आए हैं, क्योंकि इनके खातों में किसान न्याय योजना की पहली किस्त हस्तांतरित की गई है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ शासन की ओर से दी जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2022-23 की पहली किस्त की राशि किसानों के खाते में आ चुकी है। इसी के आते ही पलारी अंचल के अलावा पूरे प्रदेश भर के किसान पैसा निकालने के लिए सहकारी बैंकों में पहुंचे हुए हैं, जिससे बैंकों में भारी भीड़ देखी जा रही है। बैंक खुलने के पहले ही सुबह 9 बजे से ही किसानों की लंबी लाइनें लग जा रही हैं। न्याय योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से किसानों के खाते में योजना की राशि का प्रथम किस्त जारी होने से बैंक प्रबंधन की ओर से किसानों को भुगतान किया जा रहा है। खबर रायपुर से, जहां रायपुर में 2000 रुपए के नकली नोटों की शव यात्रा निकाली गई। एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, बिना प्लानिंग के फैसला लेना अनुचित है। दरअसल राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए 2000 रुपए के नकली नोटों की शव यात्रा निकाली। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है और केंद्र सरकार बिना प्लानिंग के कई फैसले करती जा रही है। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से लेकर घड़ी चौक तक रैली निकाली, जिसमें केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
छत्तीसगढ़ के तेलंगाना बॉर्डर पर 10 नक्सलियों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें से एक ट्रैक्टर विस्फोटक की बरामदी हुई है। बड़े हमले की तैयारी की जा रही थी। माओवादी लीडर्स ने यहां पर बारूद मंगाया हुआ था। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर भद्रादी कोट्टागुड़म पुलिस ने 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 माओवादी बीजापुर जिले के रहने वाले हैं। इनमें इनके पास से एक ट्रैक्टर, कार्डेक्स वायर और तकरीबन 500 डेटोनेटर बरामद किए गए हैं। वहीं भारी मात्रा में विस्फोटक बड़े नक्सली लीडर्स के पास से बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना में सबसे बड़े नक्सली हमले की तैयारी थी इस वक्त, और ऐसे में हालांकि पुलिस ने इनके नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया है। रेप पीड़िता की मां की रिहाई तक यहां पर विरोध प्रदर्शन चलने की बातें कही गई, जिसको लेकर मशाल जुलूस निकाला गया और विरोध जताया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेप पीड़िता की मां पर काउंटर केस दर्ज करने को लेकर उसे जेल भेजने का मामला शांत नहीं हो रहा है। रतनपुर में बंद के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं रात को स्थानीय लोगों ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर आए और मशाल जुलूस निकालकर विरोध किया। इधर विश्व हिंदू परिषद और ब्राह्मण समाज ने भी पीड़िता की मां की रिहाई और दोषी टीआई के खिलाफ सख्त कार्यवाही होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। दोस्तों, खबरों में यहीं तक का था। अब आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।